जय माता दी मित्रों। देखिए, आज माता रानी की कृपा से हम महाभागवत देवी पुराण की प्रस्तुति हम देने वाले हैं। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से आने वाला ग्रंथ है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है। कोड संख्या की बात करें 1610 कोड संख्या है। यहाँ पे मोटाई की बात करें तो देखिए कुछ इतनी मोटाई का ये ग्रंथ है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखता है। और ये एक उपपुराण है तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। और देखिए काफ़ी तगड़ी यहाँ पे हार्ड बाइंडिंग आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलती है और सालों साल इस ग्रंथ को ऐसे ही सुरक्षित रखेगी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइट पेपर लगाया गया है जो इस ग्रंथ के लिए और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद यहाँ से जो है महाभागवत देवी पुराण की शुरुआत होती है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है। कोड संख्या है 1610। बढ़ते हैं ग्रंथ में अंदर। देखिए, संवत 2077 का ये संस्करण है। 11वां पुनर्मुद्रण हुआ, 2000 प्रतिलिपियाँ इस संस्करण की छपी इस बार। कुल मुद्रण अभी तक 39,000 प्रतिलिपियाँ अब तक इसकी छप चुकी हैं। मूल्य की बात करें 150 रुपया मात्र इसका मूल्य है। काफ़ी बढ़िया मूल्य पे आपको मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो नम्र निवेदन किया गया है और नम्र निवेदन देखिए आप किसके द्वारा यहाँ पे मिल रहा है वो अगली पृष्ठ संख्या पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो राधे श्याम खेमका जी द्वारा जो है यहाँ पे नम्र निवेदन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगले पेज पे महाभागवत देवी पुराण की विषय सूची यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। विषय सूची होने से बहुत ही आसानी से आप ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि विषय सूची में जो अध्याय होते हैं उनके सामने पेज नंबर होता है और उस अध्याय के विषय में आप जान सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला आपका अध्याय आपको का खंड में मिल रहा है, महाभारत देवी पुराण सिंहावलोकन। पृष्ठ संख्या 13 से शुरुआत हो रहा है और अध्याय पहला है श्री सूत सौनक संवाद है। उसके बाद 2 है अध्याय नंबर पे महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारा संवाद के रूप में वर्णित देवी के महत्व वाले महाभागवत को सुनाने की प्रार्थना करना। ये अध्याय 3 है। इस तरह से जो है एक झलक आप देख सकते हो पूरे ग्रंथ की। देवी पुराण में जो कि एक उपपुराण है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए, सती जी की कहानी है। भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना है, सती का पिता के घर पहुंचना है, उसके बाद सती के एक कुंड में प्रवेश करने का समाचार पाना है। त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका जी की स्तुति है। शंकर जी का योगी पीठ कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना है। मेनका के गर्भ से अदरांश से गंगा के प्रकट का आख्यान भी यहाँ पे मिलता है आपको। ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलों में लेकर स्वर्ग में आना है। हिमालय और मैना की तपस्या से प्रसन्न हो आदिशक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना है, यहाँ पे ये कथा मिलेगी। फिर उसके बाद जो है भगवती गीता के वर्ण में ब्रह्मा जी का उपदेश है। भगवती गीता के वर्ण में ब्रह्मयोग का उपदेश है। भगवती गीता के वर्ण में मोक्ष योग का उपदेश है। हिमालय को तत्वज्ञान का उपदेश है। उसके बाद भगवती का विविध बलोचित लीलाओं द्वारा हिमालय तथा मैना को आनंदित करना है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको मिलती है, शंकर जी का सती को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या में स्थित होना। यानी कि शंकर जी जो है तपस्या कर रहे हैं फिर से सती जी को, जो कि पार्वती रूप में आई हुई हैं, उनको पत्नी रूप में पाने के लिए। तो ये भी आपको ये कथा मिल रही है। ब्रह्मा जी का तारकासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उसके वध की बात बताना, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इस तरह से जो है आपको शिव विवाह आपको मिलेगा। यहाँ पे शंकर जी द्वारा शिव विवाह का प्रस्ताव है। मरीषि आदि महर्षियों ने भगवान शंकर का विवाह स्वीकृति का शुभ समाचार सुनाना। इस तरह से है। हिमालय के घर में विवाह का उपक्रम प्रारंभ। ब्रह्मा विष्णु और रति द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर का कामदेव को पुनः जीवित करना। हिमालय द्वारा बारात का यथोचित सत्कार करना। शिव पार्वती का एकांत विहार। इस तरह से जो है आप देख सकते हो कार्तिकेय कुमार ने तारकासुर को मारा है यहाँ पे। फिर गणेश जी की कथा है। भगवान राम का वर्णन भी यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि भगवान राम ने जो लीलाएं की हैं वो भी एक शक्ति के द्वारा की है। तो शक्ति हमारी देवी माँ है, तो देवी माँ का ये देवी पुराण है। इसलिए जो है यहाँ पे लीलाएं जो हमारे देवों ने की हैं तो उनमें जो है आदिशक्ति माता रानी का जो है कहीं ना कहीं उन्होंने स्मरण जरूर किया है। तो वही यहाँ पे देखिए भगवान राम की ऐश्वर्य लीलाएं। फिर सीता जी के शोक में श्री राम का विलाप, तो वहाँ पे समुद्र पुल मानस, श्री राम सेना लंकापुरी में प्रवेश, ये भी आपको मिलता है। श्री राम का ब्रह्मा जी से विजय प्राप्ति का उपाय पूछना। देवी जी की यहाँ पे आराधना करेंगे, पूजा का आदेश है। देखिए, तो ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम से देवी की सर्वव्यापकता तथा विभिन्न दिव्य लोकों का वर्णन करना भी देखिए बताया गया है। फिर श्री राम द्वारा भगवती की स्तुति करी गई है। उसके बाद श्री राम की विजय हेतु ब्रह्मा जी तथा देवगणों ने देवी की आराधना करी है। फिर भगवती जगदम्बिका द्वारा शारदीय पूजा विधान का निरूपण तथा उसके महत्व एवं फल का कथन भी करा गया है। तो इस तरह से जो है जब जब जरूरत पड़ी तब तक जो है माता जगदम्बा जो है आई हैं मदद के लिए अलग अलग रूपों में, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक और कथा मिलती है। कश्यप और अदिति का वासुदेव और देवकी के रूप में जन्म हुआ है। पूतना के गोकुल में आना, श्री कृष्ण दूध सहित उसके पापों का पान करना, प्रजापति दक्ष और प्रसूति की उग्र तपस्या, भगवान श्री कृष्ण की बाली लीला भी मिल रही है। नारद जी का कंस को श्री कृष्ण के देव की पुत्र होने की बात बतलाना, ये भी मिल रहा है। स्वयंवर में ना बुलाने पर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण,
ये आपको यहाँ पे कथा मिलती है। महाभारत के युद्ध का वर्णन है यहाँ पे। महाकाली के दिव्यलोक का वर्णन है। इसके बाद इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त होना यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान विष्णु का इंद्र से महाकाली के लोक के विषय में अनभिज्ञता व्याप्त करना, ये भी है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का महाकाली के दर्शन करना। तो इस तरह से माता रानी के बहुत से जो है स्वरूप शक्तियों का वर्णन किया गया है कि किन ने कौन कौन से देवताओं ने स्मरण किया और उनकी किस तरह से जो है सहायता की माता रानी ने अलग अलग रूपों में आके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कथाएं हैं। फिर उसके बाद देखिए रेखा चित्र यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन से पृष्ठ संख्या पे कौन कौन से चित्रों का किस किस रूप में यहाँ पे महत्व दिया गया है, तो वो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो महाभागवत देवी पुराण सिंहावलोकन कथा यहाँ से पूरी प्रारंभ हो जाती है। तो फिर आप इसका अध्ययन प्रारंभ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। मोटा मोटा यहाँ पे लिखा गया है काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से जो है इसमें छपा हुआ है, पूरा हिंदी में है। आप देख सकते हो एक साइड इधर भी हिंदी है, इधर भी हिंदी है। तो बहुत अच्छा लिखा गया है। जहाँ जहाँ श्लोकों की आवश्यकता है वहाँ पे देखिए श्लोक भी यहाँ पे दिए गए हैं और उनका अनुवाद भी किया गया है जहाँ पे आवश्यकता पाई गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ कलर चित्र भी हैं, रंगीन चित्र। यहाँ पे देखिए माता रानी का बहुत ही सुंदर सा दृश्य है और त्रिदेव जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखिए लिखा गया है। त्रिदेवों द्वारा आदिशक्ति परम्बा की स्तुति, माता रानी की स्तुति तीनों देव यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगले पृष्ठ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखोगे देवताओं द्वारा परमात्मा प्रभु भगवान सदाशिव की प्रार्थना। तो ये जो है देवता जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर से। भगवान अपने अद्भुत रूप के साथ यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इस चित्र में आप देख सकते हो भगवान शंकर जी हैं, माता रानी पार्वती जी हैं, तपस्या कर रही हैं, भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। तो उस तरह से जो है यहाँ पे दर्शन की प्राप्ति हो रही है। अगले पृष्ठ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए गणेश भगवान जी हैं। बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे बनाया गया है गणेश भगवान जी के लिए। एक तरफ सिद्धि हैं, दूसरी तरफ बुद्धि हैं और भगवान श्री गणेश बीच में विराजमान है। दोनों सेवा कर रही हैं यहाँ पे और चित्र में भी लिखा है सिद्धि बुद्धि सहित प्रथम पूज्य भगवान गणेश। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले चित्र का महत्व देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाएँ यहाँ पे दी गई हैं कि भगवान श्री राम जो है गुरु सेवा कर रहे हैं और पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं सीता मैया के। फिर उसके बाद यहाँ पे जनकपुरी में धनुष को तोड़ा जा रहा है भगवान श्री राम द्वारा। फिर उसके बाद जो है जनक नंदिनी का पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह जो है संपन्न हो रहा है भगवान राम और सीता जी का। तो इस तरह से 4 चित्र एक ही पेज में यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऋषि मुनियों तथा देवी देवताओं द्वारा भगवती दुर्गा की आराधना का यहाँ पे दृश्य आपको मिल रहा है। उसके बाद अगले चित्र पे आप देखोगे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विविध रूप यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। गौदानी श्री कृष्ण यानी गौदान कर रहे हैं ब्राह्मण को। उसके बाद ध्यान परायण श्री कृष्ण जी यहाँ पे हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान हैं और साथ ही साथ अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते हुए भी यहाँ पे दिखलाए गए हैं। तो इस तरह से एक पेज में 4 चित्र आपको मिल रहे हैं। फिर अगले चित्र को अगर जानें और समझें तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं राज राजेश्वरी भगवती चिरपुर सुंदरी का चिरविलास यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से जो है माता रानी का ये चित्र आपको मिलता है। तो काफ़ी अच्छी प्रस्तुति है चित्रों के माध्यम से इस ग्रंथ में। फिर उसके बाद जहाँ पे श्लोक की आवश्यकता है वहाँ श्लोक मिलता है, उसके नीचे हिंदी में अनुवाद भी। फिर उसके बाद देखिए महाभागवत देवी पुराण का प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो ये अब देखिए यहाँ पे एक तरफ संस्कृत आ गई, एक तरफ हिंदी आ गई। एक तरफ संस्कृत एक तरफ हिंदी, एक तरफ संस्कृत एक तरफ हिंदी। अब यहाँ पे पहले अध्याय से इस तरह से आ गया। दूसरे अध्याय जब प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक तरफ संस्कृत है, दूसरी तरफ हिंदी में दिया गया है। इस प्रकार से अध्याय चलते जाते हैं और पूरा जो है ग्रंथ आपको मिलता है हिंदी और संस्कृत और हिंदी में। तो पूरा इस तरह से देवी पुराण आपने देख सकते हैं है। और अगर कुल प्रश्नों की संख्या की यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 431 पृष्ठ हैं इस पूरे ग्रंथ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अंतिम पृष्ठ यहाँ पे दिया गया है श्री भागवत देवी पुराण नामक महापुराण यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद ये एक और सादा पेज है जो इस ग्रंथ को सुरक्षा देता है। उसके बाद यहाँ पे देवी पुराण की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा महाभागवत देवी पुराण है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण है। 1610 कोड संख्या है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, उपपुराण है ये।
तो मित्रों, अगर आपकी सनातन धर्म में रुचि है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी।